कृष्णा एक बहुत ही गहरा प्रश्न उठाते हैं। अगर दो लोग एक ही पूजा करें, एक ही दान दें, एक ही तपस्या करें, तो फिर उनका फल अलग अलग क्यों होता है? क्या सिर्फ कर्म मायने रखता है या उसके पीछे छुपी हुई श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है? कृष्णा कहते हैं हर व्यक्ति की श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सवाल है, आपकी श्रद्धा कौन सी है? और क्या हम अपनी श्रद्धा को बदल सकते हैं? आज हम समझेंगे भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग, जहां कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति वैसा ही बन जाता है जैसे उसकी श्रद्धा होती है। इस विषय का स्वागत है। आज की ये जो गहरी चर्चा है वो इसी बुनियादी बात पर टिकी है कि हमारे भीतर की आस्था, मेरा मतलब है हमारी जो श्रद्धा है, वो केवल मंदिरों या प्रार्थनाओं तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। ये हमारे जीवन के हर छोटे बड़े फैसले को आकार देती है। हम क्या खाते हैं, दूसरों से कैसे बात करते हैं, यहाँ तक कि अपने काम को किस नीयत से करते हैं, ये सब हमारी श्रद्धा का ही आईना है। सच कहूं तो यही कारण है कि ये अध्ययन इतना व्यवहारिक लगता है। इसकी शुरुआत में ही अर्जुन एक ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं जो आज भी हम सबके मन में कहीं ना कहीं गूंजता ही है। वो पूछते हैं, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमहो रजस्तमा। यानी, हे कृष्ण, जो लोग किसी तय शास्त्र विधि या नियमों को नहीं जानते लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? क्या वो श्रद्धा सात्विकी है, राजसी है या तामसी? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है ये। हाँ, क्योंकि हर कोई तो ग्रंथों का ज्ञाता नहीं होता ना। बिल्कुल। क्या केवल नियम मानना जरूरी है या भीतर का भाव? इसका उत्तर देते हुए भगवान दूसरे श्लोक में मानव मनोविज्ञान की एक गहरी परत खोलते हैं। वो कहते हैं, त्रिगधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान बताते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा किसी बाहरी दबाव से नहीं बल्कि उनके अपने स्वभाव से ही जन्म लेती है। अच्छा, तो ये 3 प्रकार की होती हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अलग अलग प्रकार की मिट्टी से अलग अलग तरह के पौधे उगते हैं ना, वैसे ही हमारे भीतर के गहरे संस्कारों और हमारे स्वभाव से ही हमारी श्रद्धा बनती है। मतलब हम जो भीतर से हैं उसी रंग में हमारी दुनिया रंग जाती है। बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण है। और इसी विचार को कृष्ण तीसरे श्लोक में एक कदम और आगे ले जाते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोयम पुरुषो यो यत् श्रद्धा स एव सह। 3 वे कहते हैं कि सभी की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार होती है। मनुष्य पूरी तरह से श्रद्धामय है, इसीलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। जी बिल्कुल। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो यह एक एल्गोरिथम की तरह है। हम जिस चीज में विश्वास रखते हैं, हमारा पूरा व्यक्तित्व उसी के इर्द गिर्द ढलने लगता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। और ये जो एल्गोरिथम है, ये भी तय करता है कि हम जीवन में किसे अपना आदर्श मानते हैं। चौथे श्लोक में कृष्ण इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणांश्चन्ने यजन्ते तामसा जना। 4 सात्विक स्वभाव वाले लोग दिव्य शक्तियों और सद्गुणों को पूजते हैं, राजस स्वभाव वाले यक्ष और राक्षसों को, और तामस प्रकृति के लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो आज के समाज में भी हम इसे देख ही सकते हैं। जो लोग शांति और ज्ञान चाहते हैं वे आदर्श और सकारात्मक शक्तियों की ओर जाते हैं। सही कहा आपने। लेकिन जिन्हें रातों रात बेतहाशा सत्ता, रुतबा या दूसरों का पतन चाहिए, वे अक्सर गलत रास्तों, अंधविश्वासों या नकारात्मक ताकतों की ओर मुड़ जाते हैं। और यहीं से एक और बड़ी समस्या जन्म लेती है, दिखावे की आध्यात्मिकता। कुछ लोग सिद्धि पाने के लिए खुद को भयंकर कष्ट देते हैं, जिसे वे तपस्या का नाम दे देते हैं। श्लोक 5 और 6 में कृष्ण इस धारणा को पूरी तरह से नकार देते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता। और छठा श्लोक है, कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थम तान विद्या सुर निश्चयान। हाँ, इनका अर्थ है कि जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध घोर तप करते हैं और जो पूरी तरह दंभ, अहंकार से भरे हुए हैं,
जो अपने शरीर को और शरीर के भीतर बैठे परमात्मा को भी कष्ट देते हैं, वे वास्तव में आसुरी स्वभाव वाले हैं। इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। आज के समय में भी अगर कोई केवल समाज में वाहवाही लूटने के लिए या अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपने शरीर को अमानवीय कष्ट देता है, तो वो सच्चा तप नहीं है। बिल्कुल नहीं। ईश्वर कभी नहीं चाहते कि हम अपनी देह को, जो कि उनका ही अंश है, व्यर्थ की पीड़ा दें। केवल दिखावे के लिए या हठ में आकर शरीर को भूखा रखकर कष्ट देना तपस्या नहीं है। सच्चा तप तो भीतर की शुद्धि है। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और जब हम शरीर की बात कर ही रहे हैं, तो इस अध्याय का अगला हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करता है। कृष्ण सीधे दर्शन शास्त्र से उतरकर हमारी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। गीता में हमारे रोजमर्रा के भोजन का इतना गहरा विश्लेषण है कि ये हैरान कर देता है। 7वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस् तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। यानी हर व्यक्ति को अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन, यज्ञ, तप और दान, ये चारों चीजें 3-3 प्रकार की प्रिय होते हैं। और शुरुआत आहार से होती है। आहार का हमारे मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 8वें श्लोक में सात्विक आहार की परिभाषा दी गई है। आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख को बढ़ाता है, जो रसयुक्त है और शरीर में स्थिरता लाता है, वो सात्विक आहार है। तो ये वो भोजन है जिसे खाने के बाद शरीर भारी नहीं होता। जी, मन शांत और ऊर्जावान महसूस करता है। ताजे फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार जो प्राकृतिक रूप से पकाए गए हों, इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा झुकाव एक अलग ही तरह के भोजन की तरफ हो गया है, जिसे कृष्ण श्लोक 9 में राजसिक आहार कहते हैं। कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहार राजसस्य इष्टा दुःख शोकामय प्रदा। जो भोजन अत्यधिक कड़वा, बहुत खट्टा, बहुत गरम, तीखा और रूखा होता है, वो राजसिक लोगों को प्रिय होता है। और कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि ऐसा आहार दुख और रोग पैदा करता है। हाँ, जैसे आज का अत्यधिक मसालेदार या जंक फूड। बिल्कुल, जिसे तुरंत स्वाद मिलता है या खाते समय तो तुरंत किक मिलती है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद एसिडिटी और बेचैनी होने लगती है। और इसके बाद बारी आती है उस भोजन की जो हमारे भीतर अज्ञान और अंधकार भर देता है। 10वें श्लोक में तामसिक आहार का वर्णन है। यात्रायामम गत्रसन पूतिहि पर्युषितम च यत् उच्छिष्टमपिचाम मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका हो, रसरहित हो, बासी और अपवित्र हो, वह तामसिक स्वभाव वालों को पसंद आता है। मतलब कई दिनों का रखा हुआ फ्रिज का बासी खाना। जी, या केवल आलस्य के कारण ताजा न पकाना, ये सब तामसिक व्यक्ति है। ऐसा अशुद्ध भोजन शरीर को सिर्फ भरता है, पोषण नहीं देता, और ये आलस्य को बढ़ाता है। सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हम रोज अपने शरीर रूपी इंजन में कैसा ईंधन डाल रहे हैं। खैर, आहार के बाद कृष्ण यज्ञ की बात करते हैं। आमतौर पर यज्ञ सुनते ही दिमाग में अग्नि और आहुति की छवि बनती है। लेकिन यहाँ यज्ञ का अर्थ हमारे कर्मों से है, हमारी नीयत से है। 11वें श्लोक में सात्विक यज्ञ बताया गया है। अफलाकांक्षिभिर यज्ञो विधि दृष्टो य एष्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सा सात्विकः। जो यज्ञ बिना किसी फल की इच्छा के केवल अपना कर्तव्य मानकर पूरी निष्ठा से किया जाता है, वो सात्विक है। पर आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया में बिना किसी रिवॉर्ड की चाहत के काम करना लगभग असंभव सा लगता है। हम इस सात्विक यज्ञ को आज कैसे जी सकते हैं? यह एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती है। इसका उत्तर ये नहीं है कि हम अपनी सैलरी छोड़ दें। सात्विक यज्ञ का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के समाज की भलाई के लिए अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। जब हम कोई काम करते हैं तो पूरा ध्यान उस काम की गुणवत्ता पर होना चाहिए, न कि लगातार इस चिंता में कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। समझ गई। इसके विपरीत जहां सिर्फ दिखावा है, उसे श्लोक 12 में राजसिक यज्ञ कहा गया है। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। जो कार्य केवल फल की इच्छा से या दिखावे के लिए किया जाए, वो राजसिक है। जैसे समाज में नाम कमाने या स्टेटस दिखाने के लिए बड़े बड़े आयोजन करना। हाँ, जहां कैमरे मौजूद हों तभी समाज सेवा करना। और फिर आता है श्लोक 13, जहां तामसिक यज्ञ की बात है। विधिहीनम अमृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम।
श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। वो कार्य जो शास्त्र विधि से हीन हो, बिना अन्नदान, बिना मंत्र और बिना श्रद्धा के किया जाए, वो तामस कहलाता है। ये वो स्थिति है जहां व्यक्ति कोई काम सिर्फ मजबूरी में बिना मन के कर रहा है। उस कार्य में ना कोई नियम होता है, ना किसी का सम्मान और ना ही भीतर कोई आस्था होती है। काम और कर्म के इस गहरे विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचते हैं, तपस्या। गीता में शारीरिक, वाणी और मन का जो तप बताया गया है वो हर एक इंसान के लिए है। श्लोक 14 शारीरिक तप के बारे में है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। 14 देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और ज्ञानियों का पूजन, पवित्रता और अहिंसा ही शरीर का तप है। सरल शब्दों में कहें तो बड़ों का आदर करना और सादा जीवन जीना। और इसके बाद जो तप है वो आज के दौर में शायद सबसे कठिन है, वाणी का तप। बिल्कुल। श्लोक 15 में कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्वयम तप उच्यते। 15 उद्वेग न करने वाला, प्रिय, हितकर और सत्य भाषण तथा शास्त्रों का पठन ही वाणी का तप है। मतलब किसी से ऐसी बात कहना जो सच्ची हो लेकिन कड़वी ना हो, शब्दों से किसी को ठेस ना पहुंचाना। जी, अक्सर लोग कड़वे सच के नाम पर दूसरों को अपमानित करते हैं। गीता स्पष्ट करती है कि अगर आपका सत्य सामने वाले का हित नहीं कर रहा तो वो सात्विक सत्य नहीं है। सोशल मीडिया के युग में तो ये श्लोक एक आईने की तरह है। किसी को क्रोधित करने वाले कमेंट का जवाब टाइप करना और फिर उसे मिटाकर शांत हो जाना, शायद यही आज का सबसे बड़ा वाणी का तप है। और ये शांति हमें मानसिक तप की ओर ले जाती है। श्लोक 16 मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धेर इतेर तपो मानसमुच्यते। 16 मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन और भावों की पवित्रता, ये मानसिक तप है। कठिन समय में भी मन को शांत रखना और सकारात्मक सोचना एक बहुत बड़ी मानसिक तपस्या है। अब इन तीनों तपस्याओं को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। श्लोक 17 बताता है कि सात्विक तपस्या क्या है। श्रद्धया पर्या तप्तम तपस तत्त्रिविधम नरै अफलाकांक्षीभिर युक्तै सात्विकम परिचक्षते। 17 बिना फल की इच्छा के परम श्रद्धा से की गई तपस्या सात्विक है। लेकिन अगर यही प्रयास मान बढ़ाई के लिए किया जाए तो श्लोक 18 के अनुसार वो राजसिक बन जाता है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवयत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलमत ध्रुवम। 18 सत्कार और सम्मान के लिए की गई तपस्या क्षणिक होती है। जैसे स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि केवल दूसरों की वाहवाही लूटने के लिए क्रैश टाइट करना, ये लंबे समय तक नहीं टिकता। और तामसिक तप का वर्णन श्लोक 19 में है। मूढ़ग्राहेणात्मनोयत पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थम वा तत्तामसम उदाहृतम। 19 मूढ़तापूर्वक खुद को पीड़ा देकर या दूसरों का बुरा करने के लिए की गई तपस्या तामसिक है। स्वयं को हानि पहुंचाना या किसी दूसरे के विनाश की साजिश करना तामसिक प्रवृत्तियां हैं। अब हम जीवन के और खूबसूरत पहलू की ओर बढ़ते हैं, दान। हम सब किसी न किसी की मदद करते हैं, लेकिन श्लोक 20 में कृष्ण सात्विक दान को समझाते हैं। दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कर्तव्य मानकर बिना किसी उपकार की उम्मीद के सही देश, काल और सुपात्र को दिया गया दान सात्विक है। जैसे किसी जरूरतमंद की गुप्त रूप से मदद करना जहां वापसी की कोई उम्मीद न हो। लेकिन श्लोक 21 राजसिक दान का सच बताता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वापुना दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। क्लेशपूर्वक बदले की भावना से या फल की उम्मीद रखकर दिया गया दान राजसिक है। इस उम्मीद में चंदा देना कि बदले में कोई व्यापारिक लाभ या सम्मान मिलेगा। और श्लोक 22 तामसिक दान के बारे में है। आदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अव्यज्ञातम तत्तामसम उदाहित्रम। बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र को दिया गया दान, किसी भिखारी को अपमानित करते हुए या झिड़कते हुए पैसे फेंक कर देना तामसिक दान है। ये दान किसी का भला नहीं करता। यहां तक कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को 3 गुणों पर तौलकर दिखा दिया। जी।
अब श्लोक 23 से 27 तक वे ओम तत्सत का रहस्य समझाते हैं। श्लोक 23 में कहा गया है, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहितः पुरा। 23 ओम तत्सत परमात्मा के 3 नाम हैं। इन 3 शब्दों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? श्लोक 24 ओम के बारे में है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। 24 सभी शुभ कर्म ओम के उच्चारण से शुरू होते हैं। और फिर आता है तत्, श्लोक 25 तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। 25 फल की इच्छा के बिना किए गए कर्म तत् कहलाते हैं। ये भाव रखना कि ये मैंने नहीं किया, ईश्वर का है। 27 में है, सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। 26 और यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थ्यम सदित्येव विधीयते। 27 उत्तम और सत्य कर्मों के लिए सत का प्रयोग होता है। यज्ञ, तप और दान में निरंतरता ही सत है। बिल्कुल। और अब हम अंतिम श्लोक पर पहुंचते हैं। श्लोक 28 एक चेतावनी है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी हवन, दान या तप असत कहलाता है। इसका ना तो इस जन्म में कोई लाभ है और ना ही मृत्यु के बाद। ये बहुत गहरा विचार है। अगर हम गहराई से सोचें तो सवाल ये नहीं है कि हम दिन भर में कितने कर्म करते हैं। सवाल ये है कि उन कर्मों के पीछे हमारी ऊर्जा कैसी है। क्या हमारी हर दिन की बातचीत, हमारा खाना और हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? अगली बार जब कोई भी काम करें तो एक पल रुककर अपने भीतर की श्रद्धा को जरूर टटोलें। यदि आपको ये आध्यात्मिक विचार और गीता का ज्ञान उपयोगी लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने का प्रेरणा देता है।